अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरह जो है वेरिएबल्स को देख सकते हैं। पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं। अपने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाना है। हमने जो कल काम किया था पिछली वीडियो में, उसको हम पहले रिरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले पीएचपी का सिंटैक्स लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, पीएचपी का सिंटैक्स हो गया। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को पढ़ना है हमने। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो हम जो चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स की टाइप कितनी है, पीएचपी में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। तो पीएचपी में चार टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होती है। उसके बाद होती है नंबर्स, ऑब्वियसली नंबर्स, नंबर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास इसमें जो होते हैं हमारे पास, और हमारे पास होते हैं फ्लोट्स होते हैं। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट होते हैं। और उसके बाद जो चौथा वेरिएबल टाइप है वो हमारे पास है बूलियन। अब ये सारे टाइप्स हैं क्या, इनमें क्या क्या काम क्या होता है, इनको देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, पहले हम स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का मतलब है कि कोई भी हमने नाम वगैरह स्टोर करना हो तो वो किस में स्टोर होता है? स्ट्रिंग में स्टोर होता है। जैसे कि हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा नेम। ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग बनाई नेम के नाम से। अब इसमें क्या होगा, हम सिर्फ जो है नेम वगैरह स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह अब मैं अपना नाम स्टोर करता हूँ USMA उस्मान ज़फ़र, तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, ये हमारा नाम स्टोर हो गया। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम है, उसका नाम लिख लेते हैं सिटी। सिटी लिख लेते हैं। सिटी, हम अटक में रहते हैं तो अटक लिख लेते हैं। ठीक है। तो हम मतलब कोई भी जो स्ट्रिंग लिखनी हो, कुछ भी नाम वगैरह लिखना हो तो वो किस में स्टोर करते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसको प्रिंट करा देते हैं। इको अब सिटी लिखते हैं। सिटी को प्रिंट कराना है तो सिटी, तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हो के आएगी। अब पहले हम लोकल होस्ट पे चला लेते हैं। जैम सर्वर, अगर आपने ऑन नहीं किया, जैम सर्वर को ऑन कर लें। जैम सर्वर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप लिख लें लोकल होस्ट, और उसके बाद जो फ़ोल्डर बनाया था आपने उसमें मेरे फ़ोल्डर का नाम था क्लास 2। तो ये हमारा बन गया क्लास 2, नहीं सॉरी, हमारा था menu.php में मैं काम कर रहा हूँ। तो हम यहाँ करेंगे क्लास 2 स्लैश, जो अगर आपका इंडेक्स है तो वही लिखेंगे, अगर इंडेक्स नहीं है तो आपने आगे उसका नाम लिखना है। तो हमारा menu.php है, तो ये देखें अटक आ गया हमारे पास, सिटी प्रिंट होके अटक आ गई है। ठीक है। तो ये हमारे पास अटक सिटी आ गई जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी है। अगर हम इसकी देखें भी तो, अगर हमने देखना है इसकी टाइप क्या है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह VAR वार डंप लिख के, आगे आपने किस चीज़ की देखनी है, $साइन सिटी देखनी है। सिटी में क्या टाइप है तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, और इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। ATTOC के 6 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि हमारी जो है स्ट्रिंग में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा टाइप है वो है हमारे पास नंबर। अब नंबर आपको पता है कि कोई भी नंबर्स हो, 1 2 3 4 इंटीजर्स, जिसको इंटीजर्स को हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। हमें पीएचपी में जो है इनके लिखने नहीं पड़ता कि हम स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं या इंटीजर स्टोर करा रहे हैं या फ्लोट स्टोर करा रहे हैं या बूलियन स्टोर करा रहे हैं। पीएचपी खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। इसको में ये फीचर है कि डिटेक्ट कर लेता है। बाकी लैंग्वेज जैसे C++ हो गई, इसमें हमें क्या करता है, पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ता है कि हम इंटीजर इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वेरिएबल, या कोई और फ्लोट कर रहे हैं, तो उसमें हमें सेपरेटली कराना पड़ता है। मगर पीएचपी में ये है कि हमने पहले से नहीं कराना, पीएचपी इसको खुद डिटेक्ट कर लेती है। अब फ्लोट, अब नंबर में देख लेते हैं। नंबर में फॉर एग्जांपल हमारे पास है मार्क्स। मार्क्स के वेरिएबल है, ऑब्वियसली इसमें मार्क्स आ जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर आ गए, तकरीबन आ गए 300 मार्क्स आ गए। ओके, ये अब क्या है, 300 क्या है, एक नंबर है। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं। इसके साथ हमारे पास जो है एज, एज ये भी क्या होती है, एज जो है ये भी हमारे पास नंबर है। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, इको एज। अब ये जो सारे सजेशंस आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि हमने जो पिछली क्लास में हमने वो इंस्टॉल किए थे,
जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी उनकी वजह से ये सारा जो है हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, तो वो आप इंस्टॉल कर लें, वो पिछली वीडियो देख लें, इंपॉर्टेंट जो सारे एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब इको एज करेंगे तो हमारे पास जो है एज प्रिंट होके आ जाएगी, ये रही 23। तो इनको सेपरेट लाइन में ले आते हैं। सेपरेट लाइन के लिए लाने के लिए क्या है कि आपने क्या लिखना था, डॉट, उसके बाद बी आर टैग लगा देना है, बी आर, उसके बाद फिर क्लोज। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी एक बी आर टैग में लगाना पड़ेगा, बी आर, और यहाँ पर ये हमारे पास हो गया क्लोज। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास ये न्यू लाइंस में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास टक स्ट्रिंग। अब यहाँ पर एक और हमें बी आर टैग लगाना पड़ेगा, बी आर सिटी वार्डम सिटी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ हम शुरू में लगा लेते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो, हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएं सारी चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास ये आ जाएगी। ये सिंटैक्स एरर हमारे पास कुछ शो कर रहा है। अब इसके सिंटैक्स एरर क्या थ्रो कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट में नहीं लिख सकते, हमें आखिर में लिखना होगा। तो हम एज के बाद लिख सकते हैं, चेक करते हैं, और इससे आई डोंट थिंक दैट इज वर्क करेगा। हमने रुके हमने यहाँ पर मेन्यू डॉट PHP को खोलना है। लाइन 15 में हमारे पास एरर आ रहा है, यानी कि हम बी आर को इस तरह वेरिएबल के आगे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग है, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक बी आर टैग और लगा देंगे। अब यहाँ पर एक बी आर टैग और लगा लेते हैं हमारे पास फिर दोबारा। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है और ये अटक, ये जो है हमारे पास एक वैल्यू शो कर रहा है, तो इसलिए ये जो है अगली लाइन में मूव नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास नंबर है, नंबर में एज हमारे पास स्टोर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास जो है पॉइंट्स स्टोर होते हैं। इसको देख लेते हैं, पहले हम नंबर्स की वो देख लेते हैं कि इसमें क्या डाटा टाइप हमें ये शो कर रहे हैं। वार डंप लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एज लिख देंगे। एज को डॉलर के साइन से लिखना है, ये हमें सजेशन भी दे रहा है। तो इनको आप जब यूज़ करेंगे, ये जो सारी एक्सटेंशन है, इससे आपका क्या होगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप कोई कहाँ पर कोई भूल रहे होंगे, गलती कर रहे होंगे, तो ये आपको ये देखें इंटीजर 23 इंटीजर है, ये 23 जो है ये इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डाटा टाइप फ्लोट। अब फ्लोट में हमारे पास जो है पॉइंट्स में नंबर स्टोर होते हैं। जैसे हम एक बना देते हैं वेरिएबल, वेरिएबल का नाम होगा हमारे पास CGPA। अब GPA का वेरिएबल आ गया, जिस तरह अब 2.1 CGPA आ गया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं इको $CGPA। ठीक है, तो इको कर देंगे CGPA को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर CGPA आ जाएगा 2.1। अब इसकी अगर हमने डाटा टाइप देखनी है तो वही से हम रिपीट करेंगे वार डंप, और उसके बाद उस डाटा टाइप का नाम लिख लेंगे, डाटा टाइप का CGPA। तो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास इसकी डाटा टाइप जो है फ्लोट है, देखें ये आ गई फ्लोट। ठीक है, ये हमारा फ्लोट है, इसकी डाटा टाइप आ गई। इस तरह हमारे पास है बूलियन। अब बूलियन क्या है, बूलियन BOLEAN बूलियन। बूलियन को सुनकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बूलियन का मतलब है सिंपली हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। इसमें दो वैल्यू स्टोर होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू या फॉल्स ऐसे हम प्रिंट कराने के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि हम अपने अंदर ही, अगर हमने कोई लूप चलाना हो, कोई फंक्शन चलाना हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। मगर फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि काम किस तरह करते हैं। जब ट्रू आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बना लेते हैं, एक बनाते हैं हम वेरिएबल जिसका नाम होगा एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। अब एम्प्लॉय या तो ट्रू होगा, या तो आप एम्प्लॉय होंगे या नहीं होंगे, TRUE ट्रू, या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। तो अगर हम एम्प्लॉय ट्रू रखते हैं, उसके बाद हम इको करते हैं, इको उसके बाद एम्प्लॉय, इको एम्प्लॉय करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 1। देखें 1, हमारे पास एम्प्लॉय की वैल्यू क्या हो रही है, 1। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं फॉल्स अगर करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं शो होगा, यानी कि फॉल्स में कुछ भी नहीं शो करता है। अगर हम इसके बैक एंड में देखें तो 0 थ्रो कर रहा होता है, मगर उसको पिक नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए यूज़ होता है बूलियन का फंक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको बुक मार्क कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगले टॉपिक्स को। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।